नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। लंबे वक्त के बाद यानी लगभग 6 से 7 महीने के बाद रिजल्ट आया है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए एक कहावत सिद्ध होगी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो जिनका नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली सब कोऑर्डिनेट बोर्ड की अधीनस्थ बोर्ड में, जो जल बोर्ड है दिल्ली का, वहाँ पर वैकेंसी आई थी और जुलाई 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। दोनों पेपर हमने यूट्यूब चैनल पर हल करवा रखे हैं। तो फाइनली उसका रिज़ल्ट आ चुका है। कट ऑफ स्कोर क्या रहा, इस पर हम अहम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक और परीक्षा ली जानी है ITI वालों के लिए, जिसका नाम है दिल्ली ट्रांसको में SSA सब स्टेशन अटेंडेंट की वो पोस्ट है। इस कट ऑफ या मेरिट को देखने के बाद दिल्ली SSA वाले बच्चों को अपनी मेहनत में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक तरह से बूस्टअप सा मिलेगा, हिम्मत आएगी कि यस हम अब पार कर जाएंगे। सो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो तो ये देखें कि अब आगे क्या करना है, और जिन्होंने दिल्ली SSA का एग्ज़ाम देना है उनको किस तरह से तैयारी करनी है और कट ऑफ कितनी रही, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, 16 जनवरी 2024 यानी आज ही का ये लेटर है ऑफिशियल, इसके अंदर दिखाया गया सारा। और पोस्ट का नाम क्या था, तो ये सेम वही 11 जुलाई को जो पेपर हुआ था वही वाली है। पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड, इलेक्ट्रिक ड्राइव सेकंड, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्त्री, SBO जो है, इन सब का अभी आपको डोजियर जो है वो अपलोड करना है, यानी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। ठीक है, टोटल 68 वैकेंसी थी, यानी 68 वैकेंसी, जिनमें अनरिजर्व की 28, EWS की 7, OBC की 20, 8 SC की और 5 ST की भी सीटें थी। ठीक है, और इसका जो पेपर हुआ था 11 जुलाई 2023 को, पूरी डिटेल यहाँ पर है। टोटल 2808 कैंडिडेट ही यहाँ पर फॉर्म भरे थे। देखो कितनी बड़ी बात है भाई, इतनी सारी वैकेंसी के लिए बस इतने से स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो ये कि सबका सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो भी स्टूडेंट्स के जो नंबर है ना, वो आपके उस पर लॉगिन करके वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आपके नंबर वहाँ अपलोड किए हुए हैं और नंबर वहाँ पर अवेलेबल है। बात करते हैं मेरिट और कट ऑफ पर, तो यहाँ से देखो आपको मैं 2 चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, OBC वाले पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। 20 सीटें थी, 37 बच्चे बुलाए हैं, इनमें से भी एक अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गया, यानी 36 बच्चे OBC में है। तो लगभग 1.5 गुना भी तो नहीं हुए, और 1.5 गुना ही बुलाते हैं। ध्यान से सोचने वाली बात जो है ना, वो ये है कि इस भर्ती में सबसे कम जो कट ऑफ यानी मेरिट जो है ना, वो OBC वालों की है। देखो 71.25 है, बाकी आप किसी भी कैटेगरी की देख लो मेरिट है। और ये भी कौन सी है, परसेंटेज नहीं है, नंबर है। 200 में से 71.21 नंबर लाने वाले OBC वाले उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। हालांकि 1.5 गुना है, लेकिन कोई बात नहीं, 1.5 गुना वाली मान लेते हैं, 2 नंबर और चढ़ गई होगी, 3 नंबर और चढ़ जाएगी, 75 नंबर मान लेते हैं। 200 में से 75 नंबर नहीं आ सकते थे। 100 नंबर का टेक्निकल था, जो कि इतना आसान था। पेपर हमने हल करवाए हैं, आपने देखा होगा। खैर कोई बात नहीं, देखो हुआ क्या है। अनरिजर्व की 28 सीटें हैं, 60 बच्चे बुलाए हैं। ठीक है, इन 60 में 5 EWS वाले भी है, एक OBC का भी है और 3 SC वाले बच्चे भी हैं, बाकी वो सारे। तो 99.39 है, यानी 100 नंबर भी अगर अपन मान लेते हैं इसका, तो 50% भी मेरिट नहीं रही। सोचने वाली बात है। देखो भाई, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये स्कोर आपको लेना है, तो कहीं कहीं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 50% नंबर। तो यहाँ आपका एक बार डोजियर के लिए तो आ गया, जब कभी भी वेटिंग लिस्ट आई तो कम से कम संभावना तो रहेगी सिलेक्शन की। इसी तरह से देखो EWS में 7 सीटें थी, 22 बच्चे बुलाए हैं, 5 अनरिजर्व में गए, तो भी अपन ये मान लेते हैं कि इसमें से पीछे 17 बच्चे जो है वो EWS वाले हैं। 82.25 नंबर, बस 200 में से 82 नंबर। ये परसेंटेज नहीं है, स्कोर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि OBC में तो जितने भी है लगभग आ जाएगा नंबर भाई, मस्त रहो, सिलेक्शन हो गया, अब नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी करो। 71.2। सबसे जो चौंकाने वाली चीज़ है ना, वो देखो कि SC वाले बच्चों का कंपटीशन देखो, लगभग 90 नंबर के आसपास पहुँच गया। 200 में से 90 यानी 88.56 नंबर, और 8 बच्चों के लिए 20 बच्चे बुलाए हैं, क्योंकि 3 तो अनरिजर्व कैटेगरी में है।
और 5 ST के हैं जहाँ 14 बच्चे बुलाए हैं और 72 नंबर इनका रहा है, बाकी सब कैटेगरी का ही है। तो अब सोचने वाली बात ये है, बाकी तो ठीक है, आपको ई-डोजियर अपलोड करना है और कब तक अपलोड करना है वो बता देता हूँ पहले, क्योंकि जिन बच्चों का देखो हुआ है उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई। तो आपको 19 जनवरी 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2024 के बीच में आपको अपने फॉर्म जो है वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करने हैं। पहले तो ये लिस्ट बता देता हूँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से ये लिस्ट डाउनलोड करो और इसे पढ़ो आराम से कि वो क्या क्या आपसे मांग रहा है। रही बात ये कि दिल्ली SSA की तैयारी कर रहे हो तो मेहनत कंटिन्यू रखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्ज़ाम हॉल में इन चीज़ों को अटेंड करना सीखो। क्योंकि क्वेश्चन तो 200 थे लेकिन टाइम तो 120 मिनट का ही था ना। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन हल करना, पहली बार में पढ़ तक नहीं सकते इतने क्वेश्चन, तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड करो और ऐप में पेड टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है, उसे ज्वाइन करो और बढ़िया सी प्रैक्टिस करो। बाकी जिन बच्चों का हो गया उनके लिए शुभकामनाएं।